हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। दोस्तों, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। ऑप्शन को देखते हैं, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों उपर्युक्त दोनों। कैसे होते हैं दोस्तों? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है उनका। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार उनका होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ए ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, सी ऑप्शन है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न है हमारा, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाए उसे सुपरस्टार या अतिमानव कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए है 1912 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1848 में और डी ऑप्शन है 1910 में। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। कब किया था दोस्तों? 1910 ईस्वी में जुंग द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन है भावनात्मक अंतर, बी ऑप्शन है भौतिक अंतर, सी ऑप्शन है मानसिक अंतर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भौतिक अंतर। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक अंतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भौतिक अंतर कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है? इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए है परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बी ऑप्शन है स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, सी ऑप्शन है परिवार का पेशा और डी ऑप्शन है परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परिवार का पेशा। परिवार का पेशा, यह दोस्तों इस घटक के द्वारा शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके जो अन्य विकल्प हैं जैसे परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल और परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण, इनके द्वारा शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक,
पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पिछड़ा बालक। क्या कहेंगे उसको दोस्तों? उस बालक को पिछड़ा बालक कहेंगे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन है स्पीयरमैन, बारलेट, स्किनर या लेविन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्किनर, बीएफ स्किनर ने यह कथन कहा था। तो इस प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा आईपीसी का पूरा अर्थ है। दोस्तों आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? ऑप्शन को पढ़ते हैं, भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आईपीसी का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो आईपीसी का पूरा अर्थ होगा दोस्तों भारतीय दंड संहिता। क्या होगा दोस्तों? भारतीय दंड संहिता। और इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंडियन पैनल कोड। क्या कहते हैं दोस्तों? इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ऑप्शन है माता पिता, बी ऑप्शन है वातावरण या परिवेश, सी ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण और डी ऑप्शन है समाज। तो दोस्तों बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है दोस्तों माता पिता पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? माता पिता पर बालक के प्रारंभिक विकास निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है समानता, विभेद, अवनति या कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विभेद के द्वारा। क्या दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर होगा विभेद। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किस आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जाता है? तो वह दोस्तों विभेद के जरिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? ऑप्शन ए है सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दोस्तों? उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह और अधिक अच्छे से पढ़ाई करेगा और अधिक अच्छे से अपना काम करेगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? ऑप्शन है परस्पर सम्मान की भावना, बी ऑप्शन है सहयोग एवं सामंजस्य, सी ऑप्शन है सामाजिक गुण और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? वह संभव है दोस्तों इनमें से सभी विकास संभव होते हैं खेल कूद के माध्यम से। यानी कि परस्पर सम्मान की भावना उत्पन्न होती है, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना उत्पन्न होती है, सामाजिक गुण भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ऑप्शन है हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नहीं। अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे भी बुद्धिमान हों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, ऑप्शन है
साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है या उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं ऑप्शन है द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा सम्मिलित है या अस्थायी सजा सम्मिलित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। यानी कि बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा और दूसरा है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, प्रश्न है जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा ऑप्शन है भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, बी ऑप्शन है एक मूल प्रत्येक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, सी ऑप्शन है धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है और डी ऑप्शन है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। दोस्तों, प्रश्न है जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा एक मूल पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है लगभग, ऑप्शन है 50 से 1000 तक, बी ऑप्शन है 2 से 10 तक, सी ऑप्शन है 20 से 50 तक और डी ऑप्शन है 50 से 5 तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 से 10% तक बढ़ता है, 2 से 10% तक बढ़ता है। यानी कि 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर 2 से 10% तक बढ़ता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, ऑप्शन ए है बाल अवस्था में, बी ऑप्शन है किशोरावस्था में, सी ऑप्शन है शैशव काल में और डी ऑप्शन है यौवन अवस्था में। तो दोस्तों, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, तो सबसे तीव्र गति किसमें होती है दोस्तों? किशोरावस्था में। किसमें होती है? किशोरावस्था में मानव विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। प्रश्न है सीफैलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक हैं सीफैलोकाउडल, बहुत ही अटपटा नाम है दोस्तों। सीफैलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन है सिर से पांव की ओर, बी ऑप्शन है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दूरस्थ अंगों तक, सी ऑप्शन है पांव से सिर की ओर या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिर से पांव की ओर। क्या होगा दोस्तों? सिर से पांव की ओर, माने सीफैलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसा होता है? सिर से पांव की ओर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। दोस्तों, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, शैशव या शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रसव पूर्व काल। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको प्रसव पूर्व काल। यदि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें
संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। ऑप्शन ए है संवेदी मोटर अवस्था, बी ऑप्शन है संचालन पूर्व अवस्था, सी ऑप्शन है साकार मूर्त अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवेदी मोटर अवस्था। क्या होगा दोस्तों? संवेदी मोटर अवस्था। यानी कि प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण यानी संवेदी मोटर अवस्था, जिसमें संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, इसको क्या कहते हैं? संवेदी मोटर अवस्था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? ऑप्शन है आइसेंक ने, एल पोर्ट ने, हार्टमैन रोसो ने, या जीन पियाजेट ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हार्टमैन रोसो ने। हार्टमैन रोसो ने रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका विकास किया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है जीन पियाजे, अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है हमारा, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो ऑप्शन है जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, होवार्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक थे। कौन? जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 से हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा रहे वाले प्रश्न है दोस्तों, तो आप मिस मत करिएगा एक भी प्रश्न। प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन है व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है ज्ञानात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है मनोविश्लेषण सिद्धांत, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? व्यवहारिकता का सिद्धांत। यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारिकता का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है हमारा, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है? सीमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है, बी ऑप्शन है भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, सी ऑप्शन है शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है, डी ऑप्शन है भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 हमारा लास्ट प्रश्न है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है। ऑप्शन ए है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। बी ऑप्शन है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। सी ऑप्शन है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है दोस्तों उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी पर शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप अपने परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।